ये संगठन का उद्देश्य सर हम लोगों का सिर्फ इस वजह से था कि हम लोगों का 6-7 महीने से कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल बंद पड़े हुए थे। तो इसका सही हकदार तो शोएब भाई हैं कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया हमारा प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन, और उस ग्रुप में उन्होंने सारे टीचर्स को ऐड किया। तो उसमें ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि फिर एक बार मीटिंग रखी गई, उसमें 10-11 टीचर आए। उसके बाद फिर दिवाकर सर का मीटिंग रखी, तो फिर ये हुआ कि एक समिति का गठन कर लिया जाए ताकि हम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो हम लोग सब आपस में मिल के बांट सकें। अभी तक अपने अपने लेवल पे सब सॉर्ट आउट करते थे, तो उसमें हमारे दिवाकर सर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि सर ने बताया, उस बंदे को एक ही बंदा है जिसको पूरी क्रेडिट जाती है, बार बार मैं नाम लेना चाहूँगा। और पिछले कुछ दिनों से जब से मैं मिला हूँ ऐसा लगता है छोटे भाई की तरह बिल्कुल जुड़ा हुए। जब भी कुछ बात होती है, छोटी सी बात, शोएब सर फ़ोन करते हैं, मुझे कुछ काम होता है, शोएब सर ऐसा, शोएब सर, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सर ने फ़ोन ना उठाया हो और नहीं उठाया तो बात करी। तो पूरा का पूरा क्रेडिट आई थिंक हम सब में सबसे जूनियर है। हम सब यहाँ इतने सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उन सब में लगभग सबसे जूनियर शोएब सर है, और उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा शोएब सर का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये शिक्षकों के लिए एक दिन का सम्मान नहीं है। शिक्षक समाज के लिए इतना अहम रोल प्ले करता है कि उसको अगर हम साल भर भी उसका हम सम्मान करें तो वो कम होगा, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा सूत्र है जो कभी भी स्टूडेंट्स के बीच में या समाज में कभी जात पात या धर्म के आधार पर भेदभाव कभी भी नहीं करता। और हमें इस बात का फक्र है, प्राउड है कि हम टीचर्स हैं, क्योंकि हम भी उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इस शुभ अवसर पर जिसको आप शिक्षक दिवस कह रहे हैं, है ना, उसकी सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अतिथिगण जो भी यहाँ पर हैं उनका हम हृदय से जो था वो स्वागत करते हैं कि आज उन्होंने वक्त निकालकर, समय निकालकर हमें कुछ पल हमारे साथ बिताने का हमें मौका दिया। शोएब सर को इस बात के लिए बधाई कि आप माने या ना माने, लेकिन आज का जो दिन है और वो दिन हम अपने छात्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से, जिस तरह से मनाते थे, वो खुशी जो हमें अंदर तक मिलती थी, आज वो खालीपन आप सब जो था वो महसूस कर रहे होंगे। उस खालीपन को भरने के लिए जो था वो एक बार खुशखबरी, एक उस खालीपन को भरने के लिए उसको एक बार बधाई कि शायद, लेकिन हम उस खालीपन को, उस दर्द को हम शायद पूरी तरह से भुला नहीं सकते, लेकिन यकीनन जो था वो उस दर्द को जो था थोड़ा तो, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को जो था थोड़ी तो जो था वो राहत मिलेगी। और उस राहत देने के लिए, उस दर्द को, उस पीड़ा को कम करने के लिए आप सभी के को जो था वो हृदय से जो था वो बधाई देता हूँ। जो बात आप कहना चाहते हैं सरकार के सामने, वो आपने इससे पहले किसी मंच पे कहीं कही या आपने अपनी बात को पहुंचाने का क्या प्रयास किया? इस संगठन के माध्यम से अलग अलग जो लोग जिससे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थे, गवर्नमेंट लेवल पर, सरकार के स्तर पर हम जिनको आवेदन दे सकते थे उनको आवेदन देकर स्वयं मिलकर जो था अपनी पीड़ा बताई। हमारा शुरू से केवल एक ही मकसद है कि हर तरह का राहत पैकेज जो था वो सबको जो था वो प्रदान किया गया, लेकिन टीचर्स के लिए किसी प्रकार के राहत पैकेज की कोई भी घोषणा जो था वो नहीं की गई। आज अधिकांश जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब किसी ना किसी माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, अगर टीचर से जब वो स्टूडेंट से फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे कर रहे हैं, जब वो आप बिना जो था लाइसेंस लिए आप उसका संचालन करने नहीं देते। आप हर स्तर पर जो था वो टीचर से, है ना, किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ जो था वो ग्रहण कर रहे हैं, कर के रूप में जो था, टैक्स के रूप में जो था वो ग्रहण कर रहे हैं। जब राहत पैकेज देने की बात आई तो वहाँ पर इस प्रकार के कोचिंग संचालक जो लाखों
करोड़ों के रूप में आपको किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, उनके लिए राहत की घोषणा क्यों नहीं की गई? हमारे लिए केवल आपसे एक निवेदन है, हम केवल एक गुजारिश आपसे करना चाहते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके अपने अपने लाइसेंस हैं, आप सबका जब आपने लाइसेंस बनवाए हैं तो 100% आपके पास पता है कि आपको कितने भोपाल के अंदर रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो रन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं उनके लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा जो था वो करते? आप उनके लिए जो था इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करें, ना कि स्थगित जो था वो करें। ये कुछ छोटी मोटी आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि इनको जो था वो पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि शिक्षक समाज भी जो था बाकी अन्य की तरह जो था सड़क पर उतरने को विवश हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज आपका ये एसोसिएशन का गठन हुआ, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या क्यों आपने ये गठन किया है? हम सारे शिक्षकगण सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 6 महीने से सफ़र कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस ओपन भी नहीं हो रही हैं। हम लोग मस्टली जितने लोग हैं सब लोग हम रेंट पर हैं और हम लोगों का रेंट इतना ज़्यादा है कि अभी 2-4-6 महीने अगर इस तरह से और चला तो बहुत से छोटे से कोचिंग वाले हैं, कुछ लोग हैं, मित्रगण हैं, जिन्होंने कोचिंग तक खाली कर ली है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि हम उतना किराया सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। किराए की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत लॉस है साहब। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले तो रहे हैं लगभग हम सब लोग, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का वो रिएक्शन नहीं है जो रिएक्शन क्लास के अंदर होता था। बच्चों से फिजिकल अटेंशन होती थी, अच्छे से पढ़ाई होती थी, वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो पा रही है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार के जैसे सारी चीज़ों के लिए नियम बनाए हैं। सारे मार्केट 100% ओपन हो चुके हैं अब तो संडे का लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भाई डे बाई डे आज इतने बच्चों को हम बुला लें तो कल उतने बच्चों को ना बुलाएं, अगले दिन कुछ डेट डिसाइड कर ले, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स कर दें। आप स्क्वायर फीट जगह बना दो कि इतनी स्क्वायर फीट में बने, मतलब हमारे लिए कुछ तो रूल्स बने, हम कुछ तो करें। कोचिंग तो खोलें, हमारी कोचिंग बंद है तो हम अपना जीविका कैसे चलाएं? इसमें कितने कोचिंग सेंटर के लोग मौजूद हैं? मतलब अभी हमारे साथ लगभग 30 कोचिंग संस्थानों के संचालक शामिल हैं और अभी अगली मीटिंग में हमारे साथ कम से कम 50 सदस्य जुड़ने का हमने अनुमान लगाया है और हम जोड़ेंगे और इस संगठन को आगे ले जाएंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे। जिस तरह से स्कूलों का संगठन है, सरकार स्कूलों के बारे में घोषणा करती रहती है कि इनकी इतनी फीस माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए सरकार के माध्यम से। 21 तारीख से अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं और क्योंकि आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर, मेरा सरकार से एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हम शिक्षक जो काफ़ी महीनों से परेशान चल रहे हैं, हमारी तरफ कई लोगों का रुझान नहीं जा रहा है। एक फ़िक्स डेट करके जब आप लोगों ने स्कूल खोलने की परमिशन दी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ पर साफ साफ स्पष्ट करा जाए कि वहाँ पर हम कोचिंग भी खोल सकें। क्योंकि हम कोचिंग संचालक काफ़ी महीनों से खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है और हमारा रेंट जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस वो लगातार चलते जा रहे हैं। तो वहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि 21 तारीख से एक मिनिमम नंबर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सरकार की हर गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने कोचिंग का संचालन कर सकें और कोचिंग को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी आवश्यक है जिनको आगे कुछ महीने के बाद एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम सिर्फ 11-12 के ही नहीं, ये एग्ज़ाम IIT, नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम हैं जो बच्चों का फ्यूचर भविष्य डिसाइड करते हैं। बच्चा बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप जनरल प्रमोशन देने की बात सोच रहे हैं तो जनरल प्रमोशन स्कूल लेवल तक तो सीमित है, लेकिन क्या ये जनरल प्रमोशन मेडिकल कॉलेजेस में भी दिया जाएगा? क्या ये जनरल प्रमोशन IITs में भी दिया जाएगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सरकार से करते हैं हम सभी शिक्षकगण कि आप 21 तारीख से मेहरबानी करके स्कूल के साथ कोचिंग खोलने का भी आग्रह करें। थैंक यू वेरी मच।